कि क्या ही बोलें, पूरा मतलब मुंह जल गया था दोस्तों, पूरा पाँव जल गया था और बहुत भयंकर स्थिति हो गया था दोस्तों। पूरा कुछ नहीं बचा हुआ था शरीर में। जैसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान मर जाता है तो उसको देखकर कम से कम संतोष करना, ऐसा दोस्तों घर में हम लोगों को किसी को कोई नसीब नहीं हुआ कि पापा के मुंह भी देखे यार। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछला एपिसोड में देखा था कि मैंने कैसे अपना जीवन के बारे में बताया था, मेरा लाइफ का क्या मतलब पिछला क्या हिस्ट्री रहा था। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों ये बात की शुरुआत होता है अभी से 2 मंथ पहले की, दिसंबर मतलब स्टार्टिंग में, जब पापा घर से निकले थे बाहर की ओर मतलब कमाने के लिए। तो उधर से गए वहाँ पे नासिक गए थे कमाने के लिए, मतलब गाड़ी में, जैसे लाइन गाड़ी में होता है कि लोड करने के लिए गए हुए थे। तो नासिक गए, तो उधर ही 1 महीना रहे। और 1 महीने के बाद जब फिर वापस से घर आने वाले थे तो उसका जो मालिक था यहाँ का, वो उसको बोले कि एक चक्कर और चले जाओ, यहीं पे जाके मतलब लोड कर लो यहाँ पे धनबाद बरवाडा में। तो वहीं पे जाके कोयला लोड करने के लिए फिर से पापा उधर ही गए, घर नहीं आए थे, वहाँ पे गए हुए थे। तो उसके बाद फिर बात तो मतलब प्रॉपर तो होता ही था। उसके बाद क्या हुआ था कि 28 जनवरी को दोस्तों कॉल आया था रात में, कितना बजे कि 7 बजे तक फ़ोन आया था पापा का रात में। उसके बाद हुआ क्या कि फ़ोन आया, उसके बाद फिर बात हुआ मम्मी से, और फिर जब फ़ोन रख दिए उसके बाद गाड़ी का जो मालिक था उसने फ़ोन किया कि जान मतलब मम्मी के पास सिर्फ कॉल किया कि गाड़ी में आग लग गया, और मेरे पापा का नाम जैसे महेंद्र था। तो और महेंद्र यहाँ से गाड़ी छोड़कर भाग गया है। तो दोस्तों जब मालिक कॉल किया था कि गाड़ी में आग लगी है, तो जब मम्मी पूछी कि तो पवन का पापा कहाँ है, तो वो बोले कि गाड़ी छोड़कर वो भाग गया है, तो ऐसे ऐसे आग लग गया है, देखते हैं अब क्या होता है। तो दोस्तों रात में, जैसे यहाँ धनबाद हम लोग के घर से करीबन 100-105 किलोमीटर का दूरी पे है, तो वहीं पे थे। उसके बाद गाड़ी का जो एक और ओनर है वो निकले यहाँ से रात में ही, मतलब 4 व्हीलर बुक करके, और हमारे घर वालों में किसी को नहीं बताएं, ना मेरा परिवार वालों को, ना मेरे चाचा वगैरह को, ना हमको, हम उनका बेटा थे तो हमको भी किसी को नहीं बताएं कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बस यही बोले थे कि गाड़ी में आग लगा है और महेंद्र जी वहाँ से भाग गए हुए। तो मम्मी भी रात भर पूरा टेंशन में रही। और गाड़ी मालिक किया क्या कि किसी को नहीं बताया दोस्तों, ना मेरा मामू सबको बताया। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा मामू घर यहीं पे सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनको भी, मामू सबको भी बताना चाहिए था, लेकिन उन सबको भी किसी को नहीं बताया और बिना इन्फॉर्म किए हुए चले गए। और गांव का सारा लोगों को रात में ही पता था कि क्या हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे गए तो फिर सुबह जब हुआ, मम्मी जब पूरा परेशान हो गई, तो 4 बजे सुबह में मेरे पास मम्मी कॉल की और बताने लगी कि अरे पापा के साथ ऐसे ऐसे सीन हो गया, गाड़ी उड़ी आग लग गया है। तो वहाँ पे मालिक उलिक सबको बोल रहा है कि पापा यहाँ पे अब नहीं है, भाग गया है, तो देखो पता करो कहीं से क्या बात है कि नहीं है। तो हम इधर उधर फ़ोन करने लगे और पूरा मतलब छानबीन करने लगे, तो फिर कॉल ही नहीं लग रहा था। पूरा पापा के पास भी मम्मी रेगुलर मतलब कंटिन्यू रात भर में मतलब बहुत बार कम से कम कॉल की। उसके बाद ना पापा के मोबाइल में फ़ोन लग रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या हुआ कि हम भी उधर, मम्मी जब बताई सुबह को, तब हम भी इधर जांच पड़ताल के लिए फ़ोन उन किए। तो उसमें भी दोस्तों वैसा कुछ मतलब इन्फॉर्म नहीं आ रहा था, सबको बोल रहा था कि भाग गया। और फिर सुबह का 8 बजे दोस्तों, जब मम्मी का वो जो मतलब यहाँ पे वो जो गाड़ी का मालिक था वो यहाँ पे आया, तो मम्मी जब उसको पूछी कि वो कहाँ है, तो वो एकदम पूरा एकदम ऐसे मतलब रिएक्ट करके बोला ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो बोला कि वही वो तो महेंद्र जी तो वहाँ से रास्ते में भाग गए, गाड़ी उड़ी पूरा आग लग गया, कैसे का होता, बर्बाद हो गया हमने, ऐसे वैसे करके पूरा बोलने लगा। उसके बाद फिर जब थोड़ा देर हुआ, तब फिर जब पूरा गांव में मतलब धीरे धीरे जब बात फैलना शुरू हो गया दोस्तों, तब मुखिया जी कॉल किए, मेरा मतलब मम्मी के पास ही कॉल किए। तो जैसे मम्मी को कुछ पता ही नहीं था, तो मम्मी को कॉल किए, तो फिर बोले कि महेंद्र जी गाड़ी लोड करने के लिए जब गए हुए थे तो बात हुआ था। तो बोले हाँ। तो बोले, वो ये भी बोले कि आपको पता है कि क्या हुआ था। तो मम्मी बोले हाँ पता है, आग लग गया है, और उन लोग बोला कि भाग गया है। तो जब इतना सुने ना कि भाग गया है, तो मुखिया जी मम्मी पास ये बात को नहीं बताएं। तो फिर मुखिया जी बड़े मामू के पास फ़ोन करके जब पूछें, तो जैसे मामू भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो बोले कि हम लोड करने के लिए आए हुए हैं। तब मामू को भी, वो बड़े मामू के पास भी नहीं बताएं। जब छोटका मामू के पास कॉल किए,
तो उनके पास बोले, और जब फिर छोटका मामू के पास बोले तो फिर सबको गाड़ी उड़ी बुक किया सुबह। और यहाँ से बरकट्ठा से दोस्तों, बरकट्ठा कुनहरा कला से मेरा मामू, मेरा भैया और मेरा दोनों मामू सब गए हुए थे वहीं पे धनबाद बरवड्डा। तो जब फिर वहाँ पे गए तो फिर देखें दोस्तों कि पापा अब तो नहीं रहे हुए थे। पूरा देखें कि बहुत भयंकर स्थिति गाड़ी में बोला गया था कि आग लगा था, और उसका रीज़न ये भी बताया गया था दोस्तों कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया है। तो देखें भैया सब गए हैं वहाँ पे बरवाडा में जगन्नाथ कुक इंडस्ट्री, जिसका जो भट्ठा का मालिक है। सूर्यकुंड मेला लगता है दोस्तों, जैसे सूर्यकुंड मेला लगता है 14 जनवरी से लेकर पूरा मतलब महीना का लास्ट एंडिंग तक रहता है। तो 28 तारीख था, तो 2 दिन का टाइम बचा था। तो उसमें भी एक गाड़ी का जो ओनर था उसका एक भाई था, वो भी वो गाड़ी में ही था। तो वो जब गाड़ी में था दोस्तों तब वैसा बोला कि हम जा रहे हैं, आप गाड़ी लोड करके आ जाइएगा। तो बोला कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो चल जाओ, 2 दिन का बातें हैं, हम गाड़ी लोड करके आ जाएंगे। तो जैसे दोस्तों लास्ट जिस दिन होने वाला था ऐसा कांड, उसका 1 दिन पहले मतलब गाड़ी लोड होने वाला था। और जैसे कि मतलब आज लोड होता गाड़ी, और आज मतलब रात में गाड़ी पूरा लोड हो जाता है और सुबह हम लोग मतलब पापा निकल जाते वहाँ से। तो वैसा कुछ सीन था दोस्तों। तो एक मतलब वो सुबह ही मतलब जो गाड़ी का मालिक का भाई था वो सुबह ही घर आ गया था, और पापा वहाँ पे अकेले रह गए। ये मेला देखने के लिए घर आ गया, पापा वहाँ पे अकेले रह गए। मतलब बोल दिया कि शॉर्ट सर्किट से ऐसे वैसे करके उनका जान चला गया। मतलब उनको बताया, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था, गाड़ी का मालिक सबको बताया, और पूरा गांव में दोस्तों पूरा मुखिया सबको बात ये सब पता था, लेकिन हम सबको मतलब किसी को ये सब बात किसी को नहीं पता था दोस्तों। उसके बाद जब भैया सब वहाँ पे भी जैसे बोलें कि वहाँ सब भैया सब वहाँ पे गए पहुँचे, तो देखें कि जो पापा का ये था डेड बॉडी दोस्तों, सब देख कर विश्वास नहीं हुआ दोस्तों, तो देख कर पहचान में भी नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था ना कि क्या ही बोलें, पूरा मतलब मुंह जल गया था दोस्तों, पूरा पाँव जल गया था, और बहुत भयंकर स्थिति हो गया था दोस्तों। पूरा कुछ नहीं बचा हुआ था शरीर में। जैसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान मर जाता है तो उसको देखकर कम से कम संतोष करना, ऐसा दोस्तों घर में हम लोग को किसी को कोई नसीब नहीं हुआ कि पापा के मुँह। और दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, ऐसा मतलब पापा के साथ सीन हो गया दोस्तों। सिर्फ यही बोलता है, जब भी किसी को पूछने जाते हैं, मालिक को भी पूछने जाते हैं दोस्तों, तो यही बोलता है कि गाड़ी में आग लग गया था, इसके कारण हो गया। वहाँ पे फैक्ट्री में भी पता करने के लिए जाते हैं तो वही सब बोल देता है दोस्तों। लेकिन गांव का आदमी लोग मेरा गए हुआ था वहाँ पे इंसाफ करने के लिए, ज़रा सा भी दोस्तों इंसाफ नहीं किया। मतलब ऐसे मतलब छोड़ दिया ना जैसे अपना गांव का कोई आदमी ही नहीं था। उस पापा के साथ हल्का सा भी वहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ दोस्तों। पुलिस प्रशासन में भी अभी तो हम लोग को वहाँ पे बहुत डराया गया, धमकाया गया। हम लोग वहाँ पे गए, सबको एक बार गए फिर से, तो बहुत डराया धमकाया गया। बोला कि ऐसे वैसे केस करेगा, उसके ऊपर 500 केस ऑलरेडी है दोस्तों, ये है वो है, बहुत बड़ा आदमी है ये है। तो हम लोग दोस्तों वैसे भी तो किसी को उतना आइडिया नहीं था कि थाना उना में मतलब जैसे कोई उतना दौड़ धूप तो किए नहीं हुए थे, तो हम लोग को पूरा डरा दिया गया दोस्तों। हम लोग सब वैसे एक तो ये हाल में थे, डेड बॉडी के सामने में ऐसे दोस्तों यहाँ पे बगल में मान लीजिए रखा हुआ है डेड बॉडी, और वहाँ पे थाना में ऐसे वहाँ पे घर डराया गया। वहाँ का जो बड़ा बाबू था वो भी दोस्तों हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, सब के सब पूरा बिक गया हुआ था दोस्तों। एक विधायक से लेकर पूरा नेता होता सबको वहाँ बिक गया हुआ था। जिनके पास कॉल कर रहे हैं सब बोल रहा है दोस्तों कि ये है वहाँ पे ऐसे ऐसे, तुम लोग लेके आ जाओ डेड बॉडी को, सबको यहाँ पे घर लेके आ जाओ। तो ऐसा मतलब सीन हो गया था ना दोस्तों, जो किसी को फिर हम लोग वहीं से जो भी हुआ हम लोग फिर आए घर, और फिर कोई इंसाफ नहीं हुआ दोस्तों हम लोग के साथ। और ऐसे फिर जो थोड़ा सा बचा था वैसे में पापा का दाह संस्कार किए। और यही सब चीज़ देख कर दोस्तों पूरा इंडिया का जो होता है कानून व्यवस्था पे धिक्कार और पूरा घिन आता है दोस्तों कि इतना सब होने के बाद अगर कोई गरीब इंसान उसको दबाया गया दोस्तों। पूरा आज मेरे साथ हुआ दोस्तों ऐसा, कल किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन यही है कि आप लोग जैसा आदमी अगर आज आपका भाई इस कंडीशन में खड़ा है दोस्तों, इस कंडीशन में आपके सामने आपको मदद मांग रहा है दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरा हेल्प नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि मेरा पापा के साथ क्या हुआ था। पर दोस्तों अब आप लोग मुझे बताइए कि इस कंडीशन में अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मुझे अपना परिवार वालों को चलाने के लिए दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए। और दोस्तों मैं अपना घर को चलाने के लिए अभी क्या कर सकता हूँ वो मुझे आप लोग बताइए दोस्तों। आप लोग ही मुझे रास्ता दिखाइए दोस्तों।
आप लोग मुझे ऐसा चीज़ बताइए जिसके वजह से मैं आप लोग के बदौलत में अपने घर वालों को अच्छा से मतलब परवरिश कर सकूँ। दोस्तों आप ही लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना सब तो हो गया दोस्तों, आपको तो बता ही दिया पूरा सीन क्या हुआ था, लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, और मुझे मेरा सहारा बन के मेरा साथ खड़ा रहिए दोस्तों कि अब मुझे क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। और अभी तक आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट करता है मेरे लिए, मेरे घर के परिवार वालों के लिए, मेरा छोटी छोटी 3 बहनों के लिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत आपका आशीर्वाद के बराबर है दोस्तों। अगर आज हम इस कंडीशन में हैं और आज अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़।